अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत की जानिब से जो जारियत का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ ये मसला मज़ीद संगीन होता चला जा रहा है। और भारत ने इस वक्त जो हालात पैदा कर दिए हैं ये ख़ित्ते को किसी बड़ी तबाही की तरफ लेके जा सकते हैं, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा। इसलिए क्योंकि मुसलसल पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जियाँ और यहाँ पर ड्रोन भेजे जा रहे हैं, जिसको पाक फ़ौज की जानिब से बड़ी कामयाबी के साथ गिराया जा रहा है। आज भी पाकिस्तान में भारतीय ड्रोन आए हैं और पाकिस्तान की अफवाज ने उनको मार गिराया है। दूसरी जानिब इस वक्त भारत को जो नुकसान हुआ है, राफेल त्यारे उनके गिर गए हैं और उनके इन राफेल त्यारों के गिरने की वजह से जिस तरीके से 5 त्यारे हमने उनके मार गिराए हैं, जो उनको भारी नुकसान, जो उनको शिकस्त हुई है और जिस तरीके से हमने उनके ड्रोन मार गिराए हैं, इस तमाम तर चीज़ों से हम देख रहे हैं कि वो बौखला से गए हैं और उनको अपनी ये हार अब कबूल नहीं हो रही। तो उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अब शहरियों को और मासूम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और इस वक्त इत्तलात अच्छी नहीं है हमारे पास। ये बड़ी संगीन बात है कि भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला शुरू किया गया है और वहाँ पर अब मासूम लोगों को इस वक्त जो निशाना बनाया जा रहा है और पाकिस्तान की अफवाज वहाँ पर भरपूर जवाब दे रही है, मुँह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। अब पाकिस्तान भर में हालात तो कशीदा है ही हैं, लेकिन क्या मज़ीद भारत हमले कर सकता है? इस हवाले से सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब लाहौर एयरपोर्ट को, जो कि फ़ज़ाई अमल को खोला गया था, लेकिन अचानक से यहाँ से इतलात ये आ रही है कि एयर स्पेस को अचानक से बंद कर दिया गया है, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वजह क्या है, इस तमाम तर सूरत हाल पर डिटेल के साथ आपको आगाह करती हूँ। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूँगी अपने तमाम तर देखने वालों को और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। जो लोग इस वक्त पहली दफ़ा इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से दरख्वास्त करूँगी ज़रा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आप लोग फौरी तौर पर हासिल कर लिया करें। आपको जैसा कि मैंने बताया कि इस वक्त हालात कितने संगीन हैं और पाकिस्तान की भी तैयारी मुकम्मल है। पाकिस्तान ने गो के अभी तक जो कि उसके पास एक इख्तियार मौजूद है कि वो अब जवाबी कार्रवाई कर सकता है भारत के ऊपर, क्योंकि भारत की जानिब से मुसलसल अब पाकिस्तान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। मुसलसल पाकिस्तान के साथ हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से जारी है, जिसको मुकम्मल नाकाम बना दिया पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान ने। आज के दिन यानी कि जुम्मे वाले दिन भी मज़ीद ड्रोन भेजे जा रहे हैं और इन ड्रोन अटैक्स के वजह से अब हालात संगीन होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान की अफवाज इन ड्रोन हमलों को इस वक्त नाकाम बना रही है और तकरीबन बताया जा रहा है कि 77 ड्रोन मार गिराए हैं। 77 फिगर आ रही है इस वक्त हमारे पास कि ये ड्रोन सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि अब मार गिराए हैं पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से। ओकाड़ा में 4, पाक पतन में और वहाड़ी में एक भारतीय ड्रोन मार गिराया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। भारत की जानिब से जदीद इसराइली ड्रोन से दरअंदाजी का सिलसिला जारी है। ये जो हम देख रहे हैं इस वक्त, जो ड्रोन भेज रहे हैं ये जदीद इसराइली ड्रोन्स हैं और इसराइली साख्ता ड्रोन्स के साथ अब पाकिस्तान पर हमला किया जा रहा है, जिसको अब पाकिस्तान मुसलसल नाकाम बना रहा है और उनके 77 ड्रोन्स हमने मार गिराए हैं। आपको बताएं कि आज जुम्मे वाले दिन भी इस सिलसिले ने जारी रखा उन्होंने जारियत को अपनी, और पाक फ़ौज ने आज सुबह तक मज़ीद बताया जा रहा है कि 48 ड्रोन्स मार गिराए। भारत की जानिब से हम देख रहे हैं इस वक्त जारियत का सिलसिला जारी है, जिसको नाकाम बनाया जा रहा है हमारी फ़ौज की जानिब से, और उनको डर भी है कि कहीं हमला ना कर दे पाकिस्तान। इस डर से उन्होंने IPL को भी वहाँ पर ख़त्म कर दिया है और हंगामी सूरत हाल का नफास उन्होंने वहाँ किया हुआ है। हम ज़रा लाहौर से आपको अहम तरीन अपडेट दे दें। इस वक्त लाहौर से इत्तलात ये है कि अचानक से लाहौर की एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। जो इस वक्त तैयारे लाहौर की जानिब जा रहे थे उनको फ़ौरी तौर पर वापसी कराची लैंडिंग करने का कह दिया गया है और उनका रुख फ़ौरी तौर पर हमने देखा कि कराची की तरफ मोड़ दिया गया। इस वक्त हाई अलर्ट कर दिया गया है लाहौर में, और वजह क्या है, पाक भारत कशीदगी। भारत की जानिब से मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। ख़ुसूसी तौर पर हम देख रहे हैं पंजाब के शहरों को भारत मुसलसल निशाना बना रहा है, जिसको नाकाम बनाया जा रहा है। पंजाब के तमाम प्राइवेट अस्पतालों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी हाई अलर्ट किया गया है और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने निजी अस्पतालों को इस वक्त मरासला लिख दिया है। हालात इंतहाई कशीदा है। इस हवाले से आपको बताएं कि मरासले में ये भी कहा गया है कि निजी अस्पतालों को अपने 35% बेड्स हंगामी हालात के लिए मुख्तस करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इसके अलावा अस्पतालों को हुक्म दिया गया है कि वो एमरजेंसी प्लान इस वक्त बना लें और तमाम ऑपरेशन थिएटर्स और तमाम तबी आलात, इसके अलावा मशीनरी को फ़ौरी तौर पर फ़ाल हालत में रखें। इस वक्त आपको बताएं कि भारतीय जारियत के बाद मुल्क भर में एमरजेंसी हेल्थ की लगा दी गई थी
और अब पंजाब में इस वक्त हाई अलर्ट कर दिया गया है अस्पतालों को। ये इसलिए संगीन बात है कि भारत की जानिब से मुसलसल जारियत की जा रही है और मज़ीद भारत की जानिब से हमलों का खदशा यकीनी तौर पर मौजूद है। इस तमाम तर कशीदा सूरत हाल में भारत कोई भी पागलपन कर सकता है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जंगी जनून उनके ऊपर सवार है, उससे तैयारी रखने के लिए तमाम तर सूरत हाल की जा रही है, क्योंकि भारत की जानिब से अब जिस तरीके से शहरी आबादी को निशाना बनाना शुरू किया गया है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदा सूरत हाल है। वहाँ पर जो रह रहे हैं लोग वो बड़े परेशान हैं, इसलिए क्योंकि भारतीय अफवाज जानबूझकर अब शहरी आबादी को निशाना बना रही है। DGISPR की जानिब से तुर्की के मीडिया को एक अहम तरीन इंटरव्यू में बताया गया है कि भारतीय अफवाज जानबूझकर पाकिस्तानी शहरी आबादी को निशाना बना रही है और उन्होंने कहा है कि जिन भारतीय पोस्टों से शहरियों पर फायरिंग हो रही है सिर्फ उन्हीं पर जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ड्रोन या अभी तक रॉकेट हमले का आगाज़ नहीं किया, ना ही कोई फ़िज़ाई हमला किया है। इस हवाले से DGISPR के मुताबिक सिर्फ छोटे हथियारों से भारतीय फौजी चौकियों पर जवाबी कार्रवाई की जा रही है। भारत ने मुहिम चलाई है कि पाकिस्तान ने ड्रोन फ़िज़ाई हमले किए, जो झूठ है और अफसाना है। उन्होंने ये भी इस इंटरव्यू में कहा कि भारतीय दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान के तैयारे गिराए हैं, तो उनका मलबा कहाँ है। ये तमाम तर बातें DGISPR की जानिब से की गई हैं तुर्की के मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में। और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत की जानिब से ये भी दावा किया गया है कि हमारे पायलट उनके पास हैं, तो वो पायलट कहाँ हैं। भारतीय मीडिया हर घंटा फ़र्ज़ी कहानी बना रहा है जो कि एक मजाक खेज़ बन चुकी है। बिल्कुल ये बात हकीकत है। भारत की जानिब से हम देख रहे हैं कि इस वक्त नाकामियाँ मिलनी है उनको इंटरनेशनल लेवल पर भी, और अब तकरीबन तमाम तर लोग ये बात जान चुके हैं कि पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया तकरीबन इस बात को अब जान चुकी है कि पाकिस्तान ने उनके जदीद राफेल तैयारे गिरा दिए हैं, जो बात उनसे तो हज़म हो नहीं रही है बिल्कुल भी। और उनके इतनी बड़ी तादाद में हम ड्रोन मार गिरा रहे हैं, ये उनकी बड़ी शिकस्त है, जिसके वजह से मज़ीद उनको धचका लग चुका है। और मज़ीद उनको इस धचके की वजह से हम देख रहे हैं कि वो कोई ना कोई स्टोरी आकर दे देते हैं अपने मीडिया पर। और कल रात तक तो उन्होंने गालिबन पाकिस्तान को फतह भी कर लिया था, लेकिन आज आके उनके मीडिया ने माजरत करी अपने आवाम से। बड़ी अजीब व गरीब हरकतें वो कर रहे हैं। इस वक्त जंग को उन्होंने एक मजाक बना लिया है और वो इस तमाम तर सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा नहीं लगा रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा से अमन की बात की है और अमन का ही ख्वाह रहा है, लेकिन जंग मुसल्लत की गई है, तो फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान का इस वक्त जवाब क्या होगा। आने वाले कुछ घंटे बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं। क्या भारत मज़ीद हमले कर सकता है? जिस तरीके से अब पंजाब भर में हाई अलर्ट है, इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में एमरजेंसी लगाई गई है, और वो हेल्थ एमरजेंसी इसलिए लगाई गई है कि भारत की जानिब से जो जारियत की जा रही है, खुदा ना खास्ता कोई अगर इस तरीके की सूरत हाल बनती है तो अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। इस तमाम तरह सूरत हाल में हमारी कोशिश होगी कि हम आपको लम्हा बलम्हा आकर फौरी तौर पर अपडेट देते हैं। फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद जो भी सवाल से अपडेट हमारे पास आएंगी मैं आपको आकर दूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।